Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 23.2 रिसर्जेंस ऑफ ब्राह्मणिज्म। अब देखिए ब्राह्मणिज्म जो है उसका पुनर्जीवन यहाँ से चालू हुआ। Historians regard the 4th century AD as an important turning point in India. इतिहासकार मानते हैं कि जो चौथी सदी थी, ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया भारत में। From that time, the Brahmanical religion, Hinduism, gradually became dominant. इस समय से जो ब्राह्मण धर्म था, जो हिंदू धर्म था, वो डोमिनेंट होने लगा। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिक्लाइन, दोनों ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म कम होने लगे, खत्म होने लगे। By the 12th century AD, Buddhism had almost vanished from India and Jainism was reduced to the position of a local sect in western and southern India. 12वीं सदी तक, 12th सेंचुरी तक बुद्धिज्म जो है वो लगभग भारत में पूरा समाप्त हो गए थे और जैनिज्म जो है वो एक बहुत ही छोटे स्तर पर, स्थानीय स्तर पर आ गए थे पश्चिमी और दक्षिण भारत में। With the decline of Buddhism and Jainism, the Brahmanical religion gradually rose into prominence. अब देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म ये एक पतन में थे, खत्म हो रहे थे। इसके वजह से जो ब्राह्मण धर्म है वो आगे बढ़ने लगे। However, it was not homogeneous. It consisted of different sectarian groups such as Saiv, Sakt and Vaishnava. अब देखिए ये होमोजीनियस नहीं था, इसमें भी अलग अलग समूह थे, जैसे सैव थे, सक्त थे, वैष्णवा थे। As we know, Saivism dealt with the worship of Shiva. Saktism was concerned with the worship of the female counterpart of Shiva. Vaishnavism was based on the cult of Vishnu and his incarnation. जैसा कि हम जानते हैं सैविज्म में क्या है, भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। शक्तिज्म में क्या है, उसमें शिव जी के जो फीमेल काउंटर पार्ट है उनकी पूजा की जाती है। और वैष्णविज्म में विष्णु भगवान और उनके अवतारों की पूजा की जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे कौटिल्याज स्टेट क्राफ्ट के बारे में।